नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ केमिकल सेक्टर के सबसे दिग्गज कंपनी के बारे में, जो इंडिया का जितने सारे केमिकल्स कंपनीज़ है, उसका मास्टर लीडर कंपनी है, सबसे बढ़िया कंपनी के बारे में आज बात करूँगा। तो आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। पिडिलाइट के बारे में बहुत सारे दोस्त नहीं जानते। आप फेविकॉल तो नाम सुना ही होंगे। तो फेविकॉल जो कंपनीज़ है, मतलब फेविकॉल का जो मेन मदर कंपनी है, वो है पिडिलाइट। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि पिडिलाइट में देखा जाए 5 से आप 5-7 दिन, मतलब 10 दिन का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? इतना गिरावट में क्या करना चाहिए? आपको बाय करना चाहिए कि एग्ज़िट हो जाना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? सारे बात यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा और कंपनी का फंडामेंटल्स डिटेल्स भी आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आज के दिन यहाँ पे मैं एनएससी की वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैं फिगर ओपन करके रखा हूँ, जितने सारे एफएनओ स्टॉक है। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, जितने सारे सेगमेंट का स्टॉक है। बहुत सारे दोस्तों को एफएनओ सेगमेंट पता नहीं है, मैं एक बार आपको बता दूं। एफएनओ सेगमेंट वो होते हैं, आप मान के चलिए कोई भी स्टॉक आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो उस स्टॉक में आप क्वांटिटी बेसिस खरीदारी कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर लो, तो यहाँ पे देखिए जी एंटरटेनमेंट एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको मान के चलिए 370 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। मगर अगर इस कंपनी को आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है तो आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। तो हर कंपनी के शेयर का अलग अलग लॉट साइज होते हैं। मतलब मान के चलिए जे एंटरटेनमेंट का लॉट साइज करीबन करीबन 1200 रुपये, 1200 क्वांटिटी है। मतलब आपको एक लॉट खरीदने के लिए 1200 क्वांटिटी खरीदना होगा। तो इसी को फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बोलते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। ऑप्शन मार्केट यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन मार्केट में जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में जितने सारे कंपनीज है, आज के दिन जी एंटरटेनमेंट सबसे टॉप रैंकिंग में है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे जो नीचे है, मतलब सबसे गिरावट के साइड से जो सबसे नीचे है, वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो इस कंपनी इतना जबरदस्त क्यों गिरावट हो रहा है, तो उसके पीछे तो बहुत सारे रीज़न है। मैं यहाँ पे रीज़न के बारे में बात नहीं करूँगा, मगर कंपनी जिस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे देखिए आज के दिन करीबन 4% गिरावट देखने को मिला। देखिए 4% भी कोई कम नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया 4% मतलब बहुत बढ़िया फिगर होते हैं। इतना बढ़िया कंपनी का 4% भी गिर जाना एक आसान बात नहीं माना जाता है, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी 4% गिरना बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि देखिए मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी 4%, 10%, 12%, 20% तक गिरावट देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा, तो उससे पहले सारे पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ। आज के दिन करीबन 92 पॉइंट का गिरावट, करीबन 4% का गिरावट देखने को मिला। इसका जो हाई था वो 19 अक्टूबर में था 2500, और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 2000 करीबन 2251। मतलब मान के चलिए यहाँ पे करीबन 300 पॉइंट का डाउन टेन देखने को मिला। तो 300 पॉइंट का डाउन टेन कोई वो भी एक खराब माना जाता है, मतलब इस टाइप कंपनी में डाउन टेन। तो देखिए निफ्टी, जहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही जबरदस्त गिरावट हो रहा है। आज के दिन भी देखिए निफ्टी और सेंसेक्स पॉजिटिव में ओपन हुआ, उसके बाद जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इस कंपनी की जो डिलीवरी देखिए कितना शानदार डिलीवरी है। तो एक डिलीवरी देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। तो जो कंपनी में गिरावट के टाइम में 67% बाइंग हो रहा है, मतलब 67% यहाँ पे डिलीवरी उठा चुके हैं, मतलब उस कंपनी में तो जबरदस्त पोटेंशियल बनते हैं। क्योंकि गिरावट के टाइम में ज़्यादातर शेयर में बिकवाली होते हैं। तो देखिए कोई भी बिकवाली कर रहे हैं तो मतलब कोई भी तो शेयर खरीदारी भी कर रहे हैं ना। तो कौन खरीदारी कर रहा है वो तो बात की बात है। मगर कंपनी के ऊपर मैं बात करूं तो कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए
76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का देखिए तो कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। कंपनी का प्राइस रेंज अभी 2200। देखिए आप कहेंगे सर इतना हाई प्राइस में मैं कैसे खरीदारी करूँ? देखिए सर, मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी जो प्राइस में दिख रहा है, वो बहुत सस्ते में है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू देखिए ₹1 है। आप इस कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया होता, मतलब कंपनी ने बोनस स्प्लिट नहीं किया होता, तो इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको 50,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रूफ दिखा दूँगा। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 29.4% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 29.4% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 22.5% है। इसका पी रेशियो देखिए 85.6 है। तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है। 0.38% का डिविडेंड भी कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी के पोर्स मतलब कुछ पॉजिटिव सिंबल और कॉन्स मतलब कुछ नेगेटिव सिंबल भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो पॉजिटिव सिंबल क्या है? कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है। तो सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी बात हो नहीं सकते, कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है। साथ ही साथ कंपनी गुड क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी करते हैं हमेशा। आपको कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 3 साल में 24% है, जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी जबरदस्त डिविडेंड भी देते हैं। और कंपनी का जो नेगेटिव है वो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तो हर कोई कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा डाउन यहाँ पे 5 साल में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सबसे जो इफेक्ट मतलब एफोर्डेबल बात है वो है कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और केमिकल सेक्टर का मास्टर कंपनी है पीडीलाइट, मतलब नंबर 1 पोजीशन में पीडीलाइट है। उसके बाद एसआरएफ है, ये भी मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो एसआरएफ बहुत गिरावट हो रहा है, कोई घबराने के बाद नहीं, वहाँ पे भी जबरदस्त बाइंग करिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करिए, पेशेंट के साथ बने रहिए, आपको फायदा ही मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर एक एक मान 2 मान 1 साल के अंदर मुझे फायदा चाहिए, तो मैं सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप शेयर मत खरीदारी करिए। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी सेम यहाँ पे देखिए जबरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन और जबरदस्त परफॉर्मेंस। मैं आपको यहाँ पे कंपनी का देखिए क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वार्टर बेसिस किस तरीके से सेल हो रहा है। हर साल हर क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए नीट प्रॉफिट भी कितना शानदार यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। कंपनी के साल भर की बात करूँ तो साल भर में देखिए किस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया वो एक बार देख लीजिए। 2010 में मतलब 2010 में 273 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद 300, 324, 400, 450 और उसके बाद देखिए 500, 800, 860, 962, 925। ये टोटली करोड़ों का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ फिगर देख लीजिए, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2020 में कोरोना के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया 1100 करोड़। उसके बाद देखिए कोरोना के सेकेंड लॉकडाउन के सिचुएशन में भी 1100 करोड़। मतलब कंपनी टोटली मोनोपोली बिजनेस करते हैं, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आपको फेविकल जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उस तरीके से और दूसरा कोई उस फील्ड में काम करने वाला कंपनी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को 5 स्टार रेटिंग दूंगा। आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जरूर करिए, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर करिए। और आप निवेश करके रखे हैं तो पेशेंट के साथ बने रहिए और आपको मौका मिले, आप हाई लेवल में बाई करके रखे हैं तो आपको मौका मिले नीचे आ रहा है और भी आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का और भी डेटा दिखा देता हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे थोड़ा सा 5 साल और 3 साल में डाउन देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल 3 साल में डाउन देखने को मिला। फिर भी देखिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो एक बार देख लीजिए। शानदार रिटर्न और शानदार शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए। मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब आपको एक इक्विटी शेयर में कितना रिटर्न मिल रहा है। शानदार रिटर्न 23%, 3 साल में 24%, 5 साल में 26% और 10 सालों में 26%। तो रिटर्न भी देखिए आपको हर सालों में कितना रिटर्न मिल रहा है। देखिए आप एफडी करिए, एलआईसी कर चुके हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कर, एफडी तो बता चुका हूँ। मतलब बहुत सारे जगह पे पैसा रख चुके हैं। मतलब इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड भी करेंगे तो आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। देखिए 1 साल में 43%, 3 साल में 25%, 5 साल में 29% और 10 साल में 31%। ओवरऑल बात करूँ मैं यहाँ पे 28% से भी ज़्यादा ही आपको सालाना रिटर्न दे रहा है। तो इतना शानदार रिटर्न आपको
इस कंपनी में ज़रूर मिलेगा, हमेशा के लिए मिलेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल ही कुछ इस तरीके से है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी का देखिए शेयर होल्डिंग 69.76% होल्डिंग था, अभी 69.99% होल्डिंग है। अब 2020 सितंबर में थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा गया था प्रोमोटर के माध्यम से, और भी शेयर बेच दिया है, क्योंकि प्रोमोटर भी जानते हैं खुद का शेयर खरीदे उसके बाद बेचना भी पड़ेगा। एफआईएस देखिए 11.44% था, अभी 11.78% हो चुके हैं। डीआई 7.95 था, अभी 7.29% है। पब्लिक 10% था, अभी भी 10% यानी करीबन 11% बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ, करीबन 10% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। देखिए इस गिरावट में आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं, आपके पास पैसा है तो और भी ज़्यादा खरीदारी का टाइम आ चुके हैं, खरीदारी कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करेगा, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। आप एक बार देख लीजिए, ये कोई रॉकेट साइंस की तरह भाग नहीं रहा। यहाँ पे देखिए साइड बेसिस पैटर्न से धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो आपको हमेशा मैं यही बता के आया हूँ, इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको कोई भी कंपनी में देखने को मिले, साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल, उसका पैरामीटर, उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसका सारे डेटा आपको पॉजिटिव मिले तो जरूर उस टाइप कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ हो सकता है, अप एंड डाउन तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट है, ये कोई मतलब अलग सेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म निवेशक है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए और इस स्टॉक में जरूर बने रहिए। एक भी शेयर बेचने में आपको ही फायदा मिलेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, बाद में आप मुझे बताएंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।